बहुत ही पुरानी और आज तक भी और आने वाली सदियों तक भी जो कहावत सत्य रहने वाली है, और उस कहावत का नाम है पहला सुख निरोगी काया। यानी जीवन का पहला सुख है कि आपका ये जो शरीर है, जिसकी वजह से आप इस संसार में हो और जिसकी वजह से ही आपको जीवन में सब कुछ मिलने वाला है, ये शरीर स्वस्थ रहना चाहिए जीवन भर। मरते समय तक आपका ये शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। यही है असली सुख, यानी पहला सुख निरोगी काया। आपके शरीर को स्वस्थ रखना ही आपका पहला कर्तव्य है। और इस कहावत को आगे बढ़ाते हैं तो ये बोला जाता है कि दूसरा सुख हाथ में माया, यानी शरीर को स्वस्थ रखो। पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता है शरीर स्वस्थ रहे, और उसके बाद पैसा होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होना चाहिए और फिर हाथों में पैसा होना चाहिए। लेकिन पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, शरीर स्वस्थ हो ना हो, शरीर में कितनी बीमारियां हो ना हो, वो चलेगा, लेकिन हाथ में माया चाहिए। सबको पैसा चाहिए, चाहे उस पैसे को पाने के लिए आपका शरीर बीमारी क्यों ना हो जाए। क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में फितूर चढ़ गया है। सबको ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी पैसों से चल रही है। लोग ये भूल गए हैं कि वो जो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा शरीर कमा रहा है। शरीर जितना स्वस्थ होगा उसके हिसाब से ही आपके पास पैसा आएगा। और अगर आपने शरीर को बीमार कर दिया उस पैसे को कमाने के लिए, तो आपका शरीर, आपने जो पैसा कमाया है वो पैसा सारा उस शरीर को, फिर उस शरीर में आने वाली बीमारियों को ठीक करने में लग जाएगा। फिर से याद दिला दूँ, शरीर का स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पैसा कमाने के चक्कर में आपके शरीर में बीमारियां आ चुकी है, कम उम्र में भी आपको बीपी, डायबिटीज, एसिडिटी, मोटापा, आँखों में कमजोरी, ये सब चीज़ें आ चुकी है, तो एक बार फिर से दूसरा सुख हाथ में माया को छोड़कर पहला सुख निरोगी काया पर आ जाओ। और पहला सुख निरोगी काया, अगर इसको वापस अपने जीवन में लाना है और शरीर को स्वस्थ रखना है, तो पैसे कमाने की जो भाग दौड़ है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना बंगला लोगों को दिखा दूँ, मैं अपनी गाड़ी दूसरों को दिखा दूँ, मैं अपना कपड़े दूसरों को दिखा दूँ, मैं अपनी शान शौकत दूसरों को दिखा दूँ, इन सब से कुछ देर के लिए आपको वापस अपने शरीर पर आना पड़ेगा। और आपका शरीर, आपका दिमाग जो धन दौलत कमाने के लिए टेंशन कर रहा है दिन रात, आपके दिमाग से जो आप टेंशन कर रहे हो, दिमाग से चालाकियाँ कर रहे हो धन दौलत कमाने के लिए, लोगों को मूर्ख बना रहे हो, वो सब आपको बंद करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए। माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा। माइंड रिलैक्स कर, सारे तनाव से शरीर को मुक्त करना पड़ेगा। और सारे तनाव को जब आप शरीर से मुक्त कर, सारे शरीर को जब तनाव से मुक्त करते हैं और इसको रिलैक्स रखते हैं, और कुछ दिनों के लिए जब आप वापस अपने शरीर की तरफ आते हो, तो शरीर धीरे धीरे उस विश्रांति से, उस आराम से ठीक होने लगता है। और याद रखना, बचपन में जो आपको आनंद आता था, हर काम में जो मज़ा आता था आपको, आप मस्त रहते थे, आपको कल की कोई चिंता नहीं थी। आज खाना खा लिया, आज खेल लिया, आज मस्त हो गए, वो इसीलिए था क्योंकि आपका शरीर एकदम स्वस्थ था, उसमें कोई बीमारियां नहीं थी। और कोई भी छोटी मोटी चोट लगती थी तो बचपन में जब बच्चा टेंशन नहीं करता है तो उसकी इम्यूनिटी सही काम करती है, और जब इम्यूनिटी सही काम करती है तो बाहर की छोटी मोटी चोट ये सब अपने आप जल्दी ठीक हो जाती है। तो बचपन में जो आनंद था हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्वस्थ निरोगी शरीर की वजह से ही था। फिर हम दूसरों को देख देख कर, अपने आसपास के लोगों को देख देख कर, रिश्तेदारों को देख देख कर हमको भी ऐसा लगने लगा कि पैसों में मज़ा आता है, ज़मीन जायदाद में मज़ा आता है, गाड़ी बंगले में मज़ा आता है। मज़ा आता है, आप कोई कार खरीदोगे, कुछ पल का आपको मज़ा आएगा, लेकिन वो कुछ पल का ही होगा।
फिर रोज रोज उस कार को चलाने में आपको मज़ा नहीं आने वाला जो पहले दिन आपने वो कार चलाई थी। आपने वो 1 करोड़ का बंगला बनाया। बंगला बनाने के बाद आपको जो कुछ दिनों तक मज़ा आया था वो बार बार उस बंगले में रहने पर मज़ा नहीं आने वाला। पैसों से आपको जो भी सुख मिलता है, उस माया से जो सुख मिलता है, वो सुख कुछ पल का ही होता है। कुछ 4 5 10 15 लोग उसकी प्रशंसा कर लेते हैं, और प्रशंसा से मिलने वाला जो सुख है ना, वो सुख नहीं है, वो कुछ देर का भ्रम है। आपके दिमाग में भ्रम बैठ जाता है कि ओहो मैंने बंगला बना लिया। लेकिन फिर आप अपने उस बचपन को याद करो, उस मस्ती को याद करो। खेल खेलते आप और आप आनंदित होते। कोई यहाँ पर लोड नहीं था आपके पास, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का भाव नहीं था आपके पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बच्चे थे और उस वक्त आप कोई जिम्मेदारी नहीं संभालते थे, फिर भी आपके परिवार वाले, आपके आसपास वाले आपकी इस बचपन की ताजगी को देखकर, आपके चेहरे पर जो ताजगी थी, जो रौनक थी, जो शरीर में जो मस्ती थी, उस मस्ती को देखकर आपके परिवार वाले खुश होते थे कि हाँ मेरा बच्चा कितना प्यारा। आपने दूसरों की बातों में आकर, दूसरों को देखकर, जो धन दौलत के पीछे जो दूसरा सुख हाथ में माया के पीछे पड़े हो ना, उससे शरीर बीमार हुआ, आपका मन बीमार हुआ, और आपके अंदर अकड़ आई है। अकड़, आपके दिमाग में अकड़ आई है कि मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कार खरीदी, मैंने शादी में इतने पैसे खर्च किए, मैंने इतने बंगले बनाए। आप एक बार फिर से अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ कर लो, एकदम हल्के बच्चे जैसे हो जाओ। फिर आपको अपने आप पता चलेगा कि जिस दूसरे सुख माया के पीछे आप जा रहे हो ना, उस माया की वजह से आपके जीवन में सुख तो 10% है, और 90% अकड़ और 90% दुख है। शरीर का स्वस्थ होना हर उम्र में, चाहे आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, किसी भी उम्र में शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का हल्का होना, शरीर में कोई भारीपन न होना, उससे बड़ा सुख कोई है ही नहीं। और उस सुख को वापस याद कर लो आप, और वो सुख आ जाता है जब इसको आप रिलैक्स कर लेते हो, जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हो भीतर से और शरीर को हल्का कर देते हो, और कुछ दिनों के लिए आप पैसों की भागदौड़ को बंद कर देते हो। और फिर जब वो सुख आपको मिल जाता है वापस, जो आपका बचपन में मस्ती भरा था, फिर आप माया भी उतनी ही लाओगे जितनी से आपके उस सुख में व्यवधान ना आए। माया का इतना ही उपयोग है, धन दौलत का जीवन में उतना ही उपयोग है कि वो आपके सुख को नष्ट न करे। बस इससे ज़्यादा माया का कोई उपयोग नहीं है जीवन में।